हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे त्रिभुज, जो कि आज छठा, देखिए ऑब्जेक्टिव का यदि देखें तो छठा लेक्चर है। वस्तुनिष्ठ का जितने भी हमने किए हैं, वस्तुनिष्ठ को लेकर हमारी पूरी चर्चा चल रही है, आपको पता है, करेक्ट है। और हमारा टारगेट है 30 में से 30 आपको नंबर आने चाहिए, करेक्ट है। चलेगा, तो शुरू करेंगे भैया। तो त्रिभुज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है, तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसमें पूरे चैप्टर में समरूपता के ऊपर बात चलेगी। किसके ऊपर डिपेंड होगा? समरूपता के ऊपर। समरूपता क्या है, त्रिभुज क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज का प्रकार देख लीजिएगा कौन कौन सा है। तो त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हमारा समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये त्रिभुज हो गए, करेक्ट है। इसके बाद ये भुजा के आधार पर हो गए। इसके अलावा न्यून कोण त्रिभुज, जिसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और इसके बाद आ गया आपका एक समकोण त्रिभुज, समकोण, और ये त्रिभुज। एक और आ जाता है समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, करेक्ट। अब यहां सबसे पहले आपको देखना है कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज मैंने बता ही दिया है। त्रिभुज की पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक का नाम ही भैया त्रिभुज है। तो भाई त्रिभुज के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमें समरूपता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। एक्चुअली में अब त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु किसे कहेंगे भाई? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों कोण एवं तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, करेक्ट है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद तीनों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, साथ में ही जो भुजा बराबर हो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो। देखिए क्या बताया कि दो भुजाएं बराबर हो और भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो, उसे समद्विबाहु कहेंगे। सम मतलब दो, बराबर सम, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजा, दो भुजा बराबर हो और उन भुजाओं के सम्मुख कोण, इनको लिखते हुए भी चलना, ओके। विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाएगा। न्यून कोण का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण, ध्यानपूर्वक, ऐसा त्रिभुज जिसका, ये त्रिभुज बना दिया मैंने, प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। जैसे मैंने लिखा है आपका 50, 60, 70, ये तीन कोण हो चुके, तो तीनों का योग 180 होगा। त्रिभुज कोई सा भी हुआ, उनका योग 180 ही आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, चाहे न्यून कोण हुआ, चाहे अधिक कोण हुआ, चाहे समकोण हुआ, समबाहु हुआ, समद्विबाहु हुआ, विषमबाहु हुआ, करेक्ट। अब भैया न्यून कोण का क्या कहा मैंने कि ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, जैसे कि 120 डिग्री है। एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान कितने से ज्यादा हो? 90 डिग्री से अधिक हो, मात्र एक कोण की बात है, बाकी दो कोण से कोई मतलब नहीं। जो एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। समकोण किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आया होगा। समकोण क्या है, समद्विबाहु क्या है, विषमबाहु क्या है। एक और बचता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु का मतलब क्या? अब ये तो अपन ने देख लिया कि समद्विबाहु, साथ में समकोण भी लिखा, साथ में समकोण भी लिखा। अब इसका मतलब कि समद्विबाहु तो हो, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से थ्योरियां गलत होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको लिखना जरूरी। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे, ओके। पहले हमारा मतलब है पूरा बेसिक क्लियर हो। बेसिक करने के बाद भी जिसको जल्दी, वो वीडियो को अभी रोक के जा सकता है, दूसरा काम कर ले।
पर आराम से पूरे 30 में से 30 यदि नंबर लाने हैं तो छोटे छोटे स्मॉल कॉन्सेप्ट भी आपके इक्वल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव रिपीटेड बहुत कम होते हैं, क्वेश्चन में नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन वस्तुनिष्ठ का जो क्या रहता है कोई ठिकाना नहीं भैया, कहीं से भी आ जाए। तो एक एक चीज़ों को हम स्मॉल मतलब छोटे छोटे पार्टों को क्लियर करेंगे, करेक्ट है, चलेगा। समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज साथ में समकोण तो हो, समकोण तो अर्थात 90 डिग्री तो हो, साथ में जो दो भुजा हो, कर्ण, ये तो कर्ण है, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, आपको पता है। कर्ण भुजा को छोड़कर शेष दो अन्य भुजा भी बराबर हो। अब यदि अर्थात ए बी बराबर बी सी हो, ए बी बराबर बी सी हो, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। आई होप क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि हम जब आगे के प्रश्न हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, तो ये सब जितनी भी मैंने डेफिनेशन बताई सबकी जरूरत लगेगी। आगे बात करता हूं मैं, आगे बात यह है कि अब ये तो हो चुका त्रिभुज के बारे में, अब बात करता हूं मैं समरूपता के बारे में। समरूपता क्या होती है? तो देखिएगा, समरूपता का मतलब मैं आपको बता देता हूं। पार्ले जी का बिस्कुट देखा है क्या? क्या सर देखा है? पार्ले जी का बिस्कुट और एक छोटा पार्ले जी का 5 रुपए वाला बिस्कुट, तो दोनों ही क्या हो चुके, वो समरूप है। पहले तो समरूप की डेफिनेशन, सम मतलब बराबर, रूप यानी कि मतलब चेहरा वगैरह, अपन रूप उसी को तो बोलते कितना सुंदर रूप है, मतलब चेहरा। इसका मतलब है कि समान रूप हो लेकिन उनके आकार अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे? समरूप। एक और बात बता दूं, एक ही कंपनी के दो जोड़ी जूते, एक 8 नंबर और एक 4 नंबर, तो ये सब क्या हो चुका? समरूप। पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में समरूप कहते हैं। किताबी भाषा से पहले अपनी भाषा में समझ में आना चाहिए मेरे भैया कि समरूप का मतलब क्या होता है। क्या बात है? क्लियर? तो समरूप का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि एक्चुअली में समरूप किसे कहते हैं। अब आगे मार्केट की कम से कम 5 चीज आप कमेंट में लिखो, कौन कौन सी समरूप है मार्केट की चीजें। किताबें है, परीक्षा धन है, परीक्षा बोध है, गणित की किताब है, वो समरूप है कि सर्वांग सम है। पहले अंतर समझ में आना चाहिए कि समरूप में और सर्वांग सम में अंतर क्या है। सर्वांग सम आपने कक्षा 9वीं में किया होगा। सर्वांग सम ये होता है, सर्वांग सम आपने 9वीं में किया, उसका जो चिन्ह है वो ये है, आप पहचान गए होंगे। और समरूप का चिन्ह ये है, करेक्ट है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। तो एक्चुअली में हम समरूपता की बात कर रहे थे, ये तो हमने देख लिया डेफिनेशन। अब भैया किताबी डेफिनेशन कैसे देंगे वो भी क्लियर कर लो। तो यदि कोई सा भी त्रिभुज समरूप है तो अपन ने देख लिया। तो यहां त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बात होगी। किसकी बात होगी? त्रिभुज समरूपता। त्रिभुज समरूपता, एक ही ब्रह्मास्त्र से सब चीजें क्लियर हो जाएगा। समरूपता, त्रिभुज समरूपता के लिए आपको एक याद रखना, कोई सा भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, एनीथिंग कुछ भी हो, यदि समरूपता की बात हुई है तो संगत भुजा, क्या बताया है? संगत भुजा अनुपातिक हो, संगत भुजा अनुपातिक हो, और या समानुपात भी बोल सकते हैं इसको, समान अनुपात। नंबर 2, संगत कोण, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। तो क्या कहलाएगा? हमारा जो त्रिभुज समरूपता को प्रदर्शित करेगा। तो आपको जब भी प्रश्न पूछे समबाहुभुज की समरूपता क्या है, तो आपको क्या लिखना? ऐसा त्रिभुज या ऐसे त्रिभुज समरूपता को प्रदर्शित करेंगे। ये मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिया मैंने और ये बड़ा सा त्रिभुज बना दिया, ये आपका ABC और ये मैंने लिख लिया DEF। क्या लिख लिया? DEF। तो यहाँ मतलब ये है कि यदि ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होगी, अर्थात AB बटे DE, BC बटे EF, है ना, और AC बटे DF। तो भुजा तो कैसी हो चुकी? समानुपात में, और जो कोण है वो बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण D। अनुपातिक का मतलब अनुपात में हो और समान अनुपात में हो। कैसे अनुपात में हो? समान अनुपात में। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ये आपका पूरा हो चुका। कौन सा? यदि ये समरूप त्रिभुज होंगे तो। ओनली फॉर यही डेफिनेशन आपको कंप्लीट करना है, चलेगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो भी देख लीजिएगा। रूल्स को क्लियर करते हुए चलो। पहला जो नियम है आपका SSS, है ना। तो ये दो त्रिभुज मैंने बना दिए हैं, ये मान लीजिए एक छोटा बना दिया और एक ये बड़ा, वही A B C और ये D और ये E
और ये एफ। कोई से भी त्रिभुज बराबर एस, एस का मतलब है ए से दो त्रिभुज। देखिए एक डेफिनेशन लिखना है आपको, ए से दो त्रिभुज, ए से दो त्रिभुज, त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजा, जिनकी तीनों संगत भुजा आनुपातिक हो। कैसी हो? आनुपातिक हो। अब देखो एक जैसी डेफिनेशन लिखनी है, आनुपातिक हो। कोण की बात कर रहा है क्या? नहीं। एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, इंग्लिश में साइड साइड साइड, हिंदी में इसको भू भू भू, है ना। जोर जोर से मत चिल्लाना, नहीं तो कुत्ते भूखने लग जाएंगे तुम पर, ठीक है। भू 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 ऐसे मत कर देना, ठीक है। चलेगा। तो ये भुजा 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 भुजा, क्लियर है? 4-5 बार नहीं, 3 बार केवल, ठीक। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजा अनुपातिक हो, ऐसे दो त्रिभुज एस 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 या भुजा भुजा समरूपता को प्रदर्शित करेंगे। ये नियम कर लेना भैया, 2 नंबर में आएगा, क्योंकि हम ये 5 नंबर का टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया है ये, और 5 नंबर को हमें कवर करना है। 3 नंबर का तो आप जानते हैं, 3 का तो वस्तुनिष्ठ है और 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो ये मान के चलो, ये भी पूरा टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव ही मान के आप चलो। एस एस एस, आगे चलते हैं ए ए ए, यानी कि आप क्या लिखेंगे? ए से दो त्रिभुज, सेम टू सेम, ए से दो त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजा की जगह हम क्या लिख देंगे? ए से दो त्रिभुज जिनकी तीनों संगत कोण बराबर हो, क्योंकि कोण यदि है, ध्यान रखना, कोण यदि है तो उसमें हम बराबर शब्द यूज करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। और यदि भुजा है, भुजा है तो आनुपातिक शब्द, जहां भुजा आएगा बोलो अनुपातिक, भुजा आएगा अनुपातिक, कोण आएगा बराबर, भुजा आएगा अनुपातिक, कोण आएगा बराबर, भुजा आएगा अनुपातिक, कोण आएगा। याद हो गया? तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर हो तो कोण कोण को प्रदर्शित करेंगे। तीसरा है आपका एस ए एस। अब देखो इसमें कितनी भुजा दिख रही? 2 साइड साइड और एक एंगल। ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो संगत, संगत 2 है ना, 2 संगत भुजाएं आनुपातिक हो, साथ ही एक संगत कोण बराबर हो, तो किसको प्रदर्शित करेगा? वो एस एस को। नंबर देखिए 1 2 3 हो गया, 4 ए एस ए कर लो, ए एस ए। ऐसे दो त्रिभुज जिनके 2 संगत कोण बराबर हो, साथ में एक संगत भुजा आनुपातिक हो, तो किसको प्रदर्शित करेंगे? ए एस ए को प्रदर्शित करेंगे। एक 5वां बचता है आर एच एस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, अर्थात हिंदी में इसको समकोण कर्ण भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण कर्ण भुजा, करेक्ट। अब हुआ क्या? अब यहां मतलब ऐसे त्रिभुज है कि साथ में एक तो समकोण है और समकोण के साथ में भुजा अनुपातिक हो, एक तो 90 डिग्री हो, साथ में क्या लिखेंगे? ऐसे दो त्रिभुज, पहले तो समकोण, ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो समकोण त्रिभुज, ऐसे दो समकोण त्रिभुज, समकोण लिखेंगे जिनकी एक कर्ण भुजा, एक तो कर्ण भुजा और एक कर्ण भुजा, और एक 2 भुजाओं में से अन्य भुजा, लंब या आधार में से एक भुजा समान अनुपात में हो, क्योंकि भुजा की बात चल रही है तो अनुपात में, कोण होता तो बराबर। तो अब कोण तो 90-90 डिग्री है, दोनों समकोण है तो प्रत्येक का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है, 5 नियम आपको याद हुए कि नहीं हुए भैया? अच्छे से इनको लिख लो, आरएचएस को फिर से लिख लो। ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो समकोण त्रिभुज जिनकी एक कर्ण भुजा एवं लंब एवं आधार में से एक भुजा अनुपातिक हो, तो ऐसे 2 समकोण त्रिभुज आरएचएस को प्रदर्शित करेंगे। क्या बात क्लियर है? जब भी आरएचएस नियम लगेगा, जरूरत लगेगी, इसको अच्छे से पढ़ लो, रीड डाउन कर लो। अब चलता हूं मैं आपको वस्तुनिष्ठ की ओर लेके चलता हूं, ताकि जितनी भी चीजें हो वो सब क्लियर हो। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे, चलेगा? 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि त्रिभुजों के संगत कोण, भैया याद आ गया कि नहीं आया? चलिए क्लियर करो, जल्दी करो, क्लियर करो, चलेगा। ऐसे 2 त्रिभुज जो होंगे, क्या होंगे? त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक हो, त्रिभुज के संगत कोण नहीं, त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, साथ में संगत भुजाएं कैसी हो? अनुपातिक हो। पहला राइट आंसर समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा अगला क्वेश्चन चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से समकोण त्रिभुज नहीं है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण मतलब बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे क्या करें?
तो जो सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण मान रहा है, तो 25 का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर। तो 7 का वर्ग कितना हुआ देखिएगा, इधर कर लो, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव हल करना है। तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 का 12 2 हासिल 1, 5 और 1 6 625 आया, जो कि 25 के वर्ग के बराबर है, अर्थात ये तो समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से इसको चेक कर लो, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। तो इन दोनों का वर्ग का योग, इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25, 12 का 144, 169 हो गए, 169 के बराबर 169, तो भैया ये भी है। इसी तरीके से तीसरा चेक करो, 5 8 11, कौन सा करो, चलो यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो 3 4 5 भैया तीसरा तो है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा भैया, ये आएगा बी वाला जो त्रिभुज। नहीं, 3 4 5 भी है, देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 5 के वर्ग के बराबर है। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ABCBD दो समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। डी भुजा देखिए, मान लीजिए मैंने ये बना दिया है, ओके चलेगा। यह है करेक्ट, ये अपन ने ये ABC और ये D आया। क्या आया आपसे, देखिए D भुजा BC का मध्य त्रिभुज ABC, एक ये ABC हो गया, BD के क्षेत्रफल के अनुपात, तो ABC के अंदर है, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ध्यान रखना कि जो भुजा है तो भुजाओं का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 4:1। कौन सा होगा राइट आंसर, 4:1। कैसे कि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो अनुपात में काट रहा है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ये दिया गया है ना BDE, दिखा D भुजा BC का मध्य बिंदु त्रिभुज है, तो ये ABCD, तो एक आपका BDE दिया है, तो देखो BDA है ना, तो जो क्षेत्रफल होगा 4:1 के अनुपात के बराबर होगा। भुजा का पूछता तो 2:1 हो जाता, भुजा कितनी हो जाती, 2:1, ये थोड़ा याद रखना, करेक्ट है। चलो भैया अगला देखो कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये थ्योरम याद ही कर लेना। किसी त्रिभुज की भुजाओं का, देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये याद ही कर लेना। तो वर्ग क्या पूछा है, देखो भुजा का अनुपात कितना दिया, 4:9, तो ये 4 यहाँ पे रख दिया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4/9, 4/9 का वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 9 का कितना हो गया 81। तो आंसर कौन सा हो चुका राइट, अर्थात 16 81, कौन सा हो जाएगा 16 81, डी इसका राइट आंसर। पांचवा देखिएगा, पांचवा दिया है कि ABC में कोण B का मान दिया गया है, ABC ये आपको त्रिभुज दिया गया है, दे दिया त्रिभुज है ना, ये मैंने त्रिभुज लिया, यहां ले लेता हूं, करेक्ट। अब बोल रहा है ABC लिख दिया, AB बराबर 6√3 दे दिया, AB बराबर 6√3, AC के बराबर 12 दे दिया है ना, और BC के बराबर 6 दे दिया। बोल रहा कोण B का मान ज्ञात कीजिएगा भैया। तो अब देखिएगा कोण B की वैल्यू की बात कर रहा है ये, तो आप जानते हैं यदि B के सामने का जो भुजा है, अब आपको पता है ABC बराबर 6√3, अब ये क्या भुजा, सबसे पहले तो देखो क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज होगा तो फिर हम उस हिसाब से ज्ञात कर पाएंगे भैया। समकोण त्रिभुज यदि होगा तो सबसे बड़ी भुजा ये 12 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। देखिए 6√3 का वर्ग, तो 6√3 क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ऐसी दिख रही है, 6√3 का वर्ग, 6√3 का वर्ग और 6 का वर्ग, और इधर कितना हो चुका 12 का वर्ग, इधर कितना हो चुका 6√3, 6 का वर्ग 36 हो गया, और इंटू कितना हो चुका 3√3 का वर्ग 3 हो चुका, ठीक है, प्लस 6 का वर्ग कितना हो चुका 36 हो गया है ना। अब 3 छंके 18 का 8, 3 छंके 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 108 हो चुका, प्लस 36 ये जोड़ दो, 8 से 14 का 4, 8 से 14 4 हासिल 1 है ना, 3 और 1 4, 144। क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो बिल्कुल समकोण त्रिभुज है, और यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, इसको व्यवस्थित बना दीजिएगा। देखिए ये ABC और आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया,
और AC 12 हो गया, BC 6 हो गया और ये 6√3। पूछा कोण B का मान क्या है, तो 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला दिया देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आए हुए क्वेश्चन है भैया, देखिए 2022-22 में आए हुए क्वेश्चन। सभी वृत्त तो होते हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं समरूप, क्योंकि कोई सा भी वृत्त तो छोटा या बड़ा, सभी का जो वैल्यू होगी वो 360 होगी। कितनी होगी, थीटा का मान 360 होगा। क्षेत्रफल कोई का भी हुआ, पाई स्क्वायर हुआ। परिधि कोई सी हुई, 2πr हुई। क्या बात क्लियर, तो सभी वृत्त कैसे हो गए, समरूप हो गए। कैसे हो गए, समरूप। चलिए आगे, सभी वर्ग होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, समरूप, क्योंकि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। सभी भुजाएं बराबर होगी, चाहे छोटा समरूप हो या बड़ा हो। ये इस तरीके से देखिए, दो ये वर्ग हो ये वर्ग, तो क्या कहलाएगा, समरूप हो जाएगा, है ना। फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या आ जाएगा, समबाहु। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि सभी त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो गया, प्रत्येक भुजा बराबर हो गया, तो समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हो गए यदि उनके संगत कोण, तो लिख दो बराबर है। संगत कोण बराबर, और संगत भुजाएं कैसी हो, अनुपातिक हो। भुजाएं कैसी हो, अनुपातिक। सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये आई होप ये क्लियर लिख लो और कंप्लीट इसको कर लो, है ना। चलिएगा नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं और आए हुए ऑब्जेक्टिव है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए आए हुए ऑब्जेक्टिव है आपके, और देखिए 2019 में आया हुआ है। आपसे प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है क्या। बिल्कुल अभी बताया मैंने कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। लॉन्गेस्ट साइड इज द ट्राइंगल। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। राइट है कि सत्य का सत्य, तो सत्य है, राइट का निशाना। यदि त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक हो, संगत भुजा, तो क्या त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, बिल्कुल समरूप होंगे। तो नहीं होते हैं, तो होते हैं, तो ये क्या लगा दिया आपने, असत्य लगा दिया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बराबर नहीं होंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, तो असत्य हो चुका। तीसरा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी देखिए संगत भुजा वर्ग के अनुपात के बराबर, ये सत्य है। ये इस घटना से रिलेटेड था। तो देखिए 2022 में मतलब इस सत्य से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ये आप ध्यान रखना। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज होंगे, बिल्कुल सही है, समरूप होंगे। समकोण होंगे, दो त्रिभुज समकोणिक हो सके। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्ति करती है। थेल्स प्रमेय, कौन सी प्रमेय, सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, तो ये भी सत्य है। अब ये एकमात्र असत्य था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सत्य और असत्य का। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज, चलो इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित क्या करते हैं, तो आपको पता थेल्स प्रमेय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय, या हिंदी में एक और इसको बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। लिख लेना आप। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम क्या है, आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय या पीजी प्रमेय। यदि किसी समकोण त्रिभुज में AD परपेंडिकुलर BC है, AC² इज इक्वल टू, तो यहाँ ध्यान रखना, यदि ये प्लस का साइन मिल गया, क्या मिल गया, प्लस का साइन मिल गया, तो आपको अधिक कोण प्रमेय लिखना है। कौन सी लिखना है, अधिक कोण। किस प्रमेय, अधिक कोण प्रमेय। और यदि यहाँ माइनस मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस, तो न्यून कोण। क्या लिखना, न्यून कोण प्रमेय। कौन सी है, न्यून कोण। करेक्ट है। यदि किसी ABC की माध्यिका AD हो तो AB बराबर AC² हो, तो 2 इस प्रमेय को किस नाम से जाना जाएगा, ये देखो आप, किस नाम से जाना जाता है। तो चलेगा, इसका भी लिख देता हूँ, नाम लिख लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं, अब देखिए ये जो थ्योरम है वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इसका नाम भी लिख लीजिएगा आप, अपोलोनियस। क्या बोलते हैं इसको, अपोलोनियस। करेक्ट है। चलेगा, ये आपका क्लियर हुआ। तो आपको इस चैप्टर में जो विशेष ध्यान रखना था वो एक्चुअली में करना क्या था, तो आप फ्रंट पेज पे जाइएगा ताकि मैं चीज़ें क्लियर आपको लिखवा दूँ, है ना। तो इसमें जो मेन आपको याद रखना है, तो समरूपता के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। किसके बारे में बना, समरूपता के बारे में। किसके बारे में बना, समरूपता को बहुत अच्छे से कर लो आप। इसमें समरूपता को बेहतरीन तरीके से करो, समरूपता की परिभाषा को कर लो, नियम कर लो, आपने अभी देखे। और एक थ्योरम है,
तो इसमें जो 2-2 नंबर के लिए आप कर लेना, थेल्स प्रमेय थोड़ा सा इसका कथन आ जाता है, कभी कभी थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, पीजी प्रमेय का कथन लिखिए, यानी कि पाइथागोरस का कथन लिखिए, और एक समरूप त्रिभुजों का कथन आ जाता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने मित्रों में, दोस्तों में जो कक्षा 10वीं में उन तक पहुंचा दीजिएगा, जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप है उनमें पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल जाए। आपको पता ही है कि पार्ट 1 से लेके तो पार्ट 6 तक की तैयारी हो चुकी है। कब तक हो चुकी है? पार्ट 6 तक की तैयारी हो चुकी है। कल 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कंटिन्यू आ जाएगा। अर्धवार्षिक के पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का 30 में से 30 का टारगेट। इसके बाद हमें क्वेश्चन बनाने रहेंगे, क्वेश्चनों का वीडियो बनाना रहेगा, तो उनका भी हम टॉपिक टू टॉपिक स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक का आपको क्लियर करा देंगे। ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ये मत सोचना केवल हम पढ़ लें, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, कॉम्पिटिशन तब तक नहीं होता जब तक आप नंबर नहीं ला सकते हैं। कंपटीशन जब होगा, आपको डर रहेगा कि यार कहीं मुझसे वो ज्यादा नंबर ना लिया, तब जाके तो आप पढ़ेंगे, है ना। नहीं तो आप सोच रहे कोई मेरे से ज्यादा नंबर नहीं लाएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो कभी भी ये मत सोचो, उसको बोल दो कि ये मैंने याद कर रहा हूँ, इससे तू पढ़ ले, इससे मैं और दम है तो मेरे से ज्यादा नंबर ला के लिया क्या जाना। आपके अंदर कैपेसिटी होना। चैलेंज करो भाई, जब तक चैलेंज नहीं करोगे ना, जब तक आप नंबर नहीं ला सकते हैं। अपने आप को चैलेंज करना होता है, अपने आप को क्या करना होता है? चैलेंज। उससे बोलो 4-5 लोगों में बोल दो, ताकि आपकी हंसी उड़ाए। और आपको हंसी उड़ाने का मतलब आपको डर बना रहे कि यार मेरी हंसी उड़ा दे, मैंने बोल दिया था यार 30 में से 30 लेकर आऊंगा, 75 में से 75 लेकर आऊंगा, नहीं ला पाए तो ये सब हंसेंगे। ऐसे 4-5 लोगों से बोल दो जो तुम पे लपक के हंसेंगे, ताकि आपको क्या रहेगा? आपको डर बना रहेगा, और डर के आगे ही जीत है, आप जानते हैं। करेक्ट है। तो पहले आपको क्या करना होगा? 4-5 लोगों में अपने बोल दो, एक दोस्तों से ये मैं पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ किसको ज्यादा नंबर आते हैं। करेक्ट है। ऐसे चैलेंज करो, फिर देखते हैं नंबर आते कि नहीं आते। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।